एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 मोदी सरकार का एक और जालिमाना फैसला जो किसानों के खिलाफ है, जिसके खिलाफ आज मुल्क का किसान खड़ा हो चुका है। ज़रूरी अशिया, अनिवार्य चीज़ें, एसेंशियल कमोडिटीज़, ये जो कानून जो बिल लाया गया है, इसकी तब्दीली का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलू, प्याज, टमाटर, दाल, गेहूँ, चावल, खाने का तेल, इन तमाम चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ में से आज निकाल दिया गया है। मतलब अनिवार्य चीज़ों की लिस्ट में से इनको हटा दिया गया है। अब रिटेल कंपनियां जैसे रिलायंस है, अमेज़न है, इन चीज़ों की दिल खोलकर इनका स्टॉक जमा कर सकती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा अंदेशा होगा और खूब महंगाई बढ़ेगी। मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने के और आम लोगों को फायदा पहुंचाने के नाम पर जो एसेंशियल कम्युनिटीज का कानून लाया है और इसके खिलाफ जितना सख्त विरोध किया जा रहा है, देश का किसान जो रास्तों पर आ चुका है, खुद सरकार को भी इसकी शायद उम्मीद नहीं होगी। हुकूमत चाहे बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि एसेंशियल कम्युनिटीज बिल की वजह से आम लोगों को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन महंगाई आसमान छूने लग जाएगी। साथ ही किसानों का हाल और बेहाल हो जाएगा। खुद इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये फैसले से स्टॉक करना जो है वो बढ़ जाएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छूने की उम्मीद रखते हैं। रिटेल कंपनियों को बड़ा इसमें जो है वो सुविधा मिली है इस कानून के अंदर कि एसेंशियल कम्युनिटीज कानून के जरिए हुकूमत ने बड़ी जो रिटेल कंपनी है जैसे रिलायंस है, अमेज़न है, वॉलमार्ट है, इनको डायरेक्टली फायदा पहुंचाया है। वो इस तरह से हिंदुस्तानी मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर सकते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा स्टॉक करने की ताकत होगी वो उतना ज्यादा स्टॉक कर सकता है। वो आलू स्टॉक कर सकता है, प्याज, टमाटर, खाने की चीजें, यानी इन तमाम चीजों को वो स्टॉक करके रेट बढ़ा के मार्केट में बेच सकता है। इस तरीके का कानून सरकार ने मंजूर किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। खास तौर पर आपने देखा होगा अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान हमारे मुल्क में हमेशा जो है वो प्याज की किल्लत आती है, जिसकी एक वजह तो ये होती है कि नई फसल मार्केट में आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। नई फसल प्याज की जो पैदा होती है उसको तकसीम करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह होती है वो स्टॉक करने वालों की वजह से। जो लोग प्याज को स्टॉक करके रख लेते हैं, मार्केट में कीमत बढ़ाते हैं और कीमत बढ़ने के बाद वो प्याज रिलीज करते हैं और प्याज हमेशा वो महंगी हो जाती है। यही जो कानून था जिसकी वजह से हुकूमतों को ये पावर हासिल था कि वो ऐसे स्टॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। कहीं ना कहीं हुकूमत का डर और खौफ ऐसे स्टॉक करने वालों के सर पर हमेशा मुसल्लत होता था, जो अब इस बिल के पास होने के बाद खत्म हो गया और बंद हो गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब कोरोना की महामारी आई और मास्क है, सैनिटाइजर है, जब इसकी ज़रूरत देश को पड़ी तो कई जगहों पर ये मास्क, ये सैनिटाइजर दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगे। तो सरकार ने इसमें मुदाखलत की और उसकी एक कीमत मुतय्यन कर दी। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद सरकार किसी भी एसेंशियल कम्युनिटीज, किसी भी अनिवार्य चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं कर सकती। जिस कंपनी ने वो चीज़ बनाई है या जिसने वो स्टॉक किया है, उसको पूरा पावर दे दिया गया है कि वो अपनी जो स्टॉक की हुई चीज़ है उसको किसी भी कीमत पर वो मार्केट में बेच सकता है। इससे कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। इसी वजह से देश का किसान रास्ते में उतरा हुआ है। देश के किसानों को कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले जो एक निज़ाम चला करता था, आपको मालूम होगा, साहूकाराना निज़ाम, जिसमें सब कुछ जो है साहूकार के हाथ में होता था, वो इसी तरीके से जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस हो, अमेज़न हो, वॉलमार्ट हो, इस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये किसानों को बंधुआ मजदूर बना देगी। क्योंकि किसानों का सामान सरकार नहीं खरीदेगी, बल्कि किसानों का सामान ये कंपनियां खरीदेगी, अपनी मर्जी से खरीदेगी, अपनी मर्जी के रेट पर खरीदेगी और अपनी मर्जी पे रेट पर खरीदने के बाद रिटेल सेक्टर में भी अपनी मर्जी के रेट पर फरोख्त करेगी, बेचेगी। ये उनका पावर होगा, ये उनका अधिकार होगा। ये एसेंशियल कम्युनिटीज बिल 2020 है। इसको समझने की जरूरत है और इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। किसानों के साथ हमारे जो अन्नदाता है उनके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। स्पीक अप फॉर फार्मर्स के तहत मैं कांग्रेस का सिपाही फार्मर्स के साथ में खड़ा हूं और किसानों की आवाज उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।